आपके अपने चैनल कहानी 365 में आपका स्वागत है। क्रिसमस का दिन। एक बार जंगल के बीचों बीच एक अत्यंत सुंदर सुसज्जित घर था। भारी बर्फ गिरने से पेड़ ढके हुए थे। खिड़की से बाहर देखा जा सकता था। कमरे के ठीक बीच में एक चिमनी थी जिससे कमरे को आनंद लेने के लिए पर्याप्त गर्म रखा जा सके। यह एक भालू परिवार का घर था। पापा भालू, मम्मी भालू और बेबी भालू। चिमनी के ठीक बगल में एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री था। क्रिसमस ट्री पर छोटी छोटी लाइटें और हाथ से बने आभूषण इसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पापा भालू और बेबी भालू एक साथ बैठे थे। बेबी भालू ने पापा भालू से पूछा, हम अपने घर को इस तरह क्यों सजा रहे हैं? क्या खास आ रहा है पापा? पापा भालू ने कहा, क्रिसमस आ रहा है बेटा, इसलिए हम जश्न की तैयारी कर रहे हैं। बेबी भालू अपने कमरे में चला गया। इतने सारे उपहार इधर उधर थे। उसके छोटे से कमरे में एक और खूबसूरत क्रिसमस ट्री रखा हुआ था। इसके शीर्ष पर एक सुनहरा सितारा रखा गया था। छत से एक तारा लटक रहा था। उनके कमरे में एक चिमनी भी बनाई गई थी जिससे कमरा गर्म हो गया था। अब वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया। वह मम्मी भालू के पास आया और फिर पूछा, मम्मी, क्या खास आ रहा है? मम्मी भालू ने कहा, बेटा, यीशु का जन्मदिन आ रहा है। बेबी भालू ने पूछा, ये उपहार कौन लाया मम्मी? मम्मी भालू ने उत्तर दिया, सांता आए और तुम्हारे लिए ये उपहार दिए। फिर मम्मी भालू ने शहद कुकीज बनाना शुरू कर दिया। रसोई ताजी शहद की बोतलों से भरी हुई थी। ओवन की सुनहरी चमक और शहद की मीठी खुशबू से रसोई सजीव लग रही थी। बेबी भालू बहुत उत्साहित था और वह भी मम्मी भालू के पास किचन में आ गया। जब वह शहद कुकीज को उत्सुकता से आकार दे रहा था तो उसके छोटे पंजे आटे में ढके हुए थे। मम्मी बियर ने कोमल मार्गदर्शन देते हुए उसकी निगरानी की। इतने में पापा भालू किचन में चले गए। रसोई का काउंटर आटे और शहद से ढका हुआ था। पापा भालू ने ताजा बेक्ड शहद कुकीज की एक ट्रे ली और उन्हें खाना शुरू कर दिया। कुकीज का सुनहरा भूरा रंग बहुत आकर्षक था। बेबी भालू को सांता से मिलने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए भालू परिवार, पापा भालू, मम्मी भालू और बच्चे भालू ने मंत्रमुग्ध जंगलों के माध्यम से बर्फ से ढके रास्ते का अनुसरण किया। पापा भालू टीम का नेतृत्व कर रहे थे और बेबी भालू मम्मी भालू के साथ था। जल्द ही सूरज डूब गया और रात आ गई। रात में मंत्रमुग्ध जंगल का दृश्य बहुत सुंदर था। चांदनी ने बर्फ से ढके परिदृश्य पर एक अलौकिक चमक बिखेरी। अब टीम का नेतृत्व बेबी भालू कर रहा था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, वे एक जगह पहुंचे जहां एक बड़ा पेड़ था। मंत्रमुग्ध लालटेन की नरम चमक पेड़ की शाखाओं से लटक रही थी। जल्द ही रात खत्म हो गई और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे भालू परिवार बहुत खुश हो गया। आखिरकार उन्हें सांता मिल गया। झंकारती घंटियों से सजी स्लेज और रेंडियर ने बर्फीली पृष्ठभूमि में एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया। सांता का थैला उपहारों से भरा हुआ था। प्रत्येक उपहार उत्सव के कागज में लिपटा हुआ था और भालू परिवार के लिए सांता से उपहार प्राप्त करने का समय आ गया था। सारे उपहार उनके लिए थे। भालू परिवार ने सांता के साथ अपना क्रिसमस मनाया। वे एक अन्य भालू परिवार में शामिल हो गए और सांता ने उनके लिए एक उपन्यास पढ़ा। बेबी भालू बहुत खुश था। अंततः वे घर लौट आए और बेबी भालू अपने कमरे में इतने सारे उपहार देखकर बहुत खुश हुआ। वह पापा भालू और मम्मी भालू के साथ फायरप्लेस के सामने डाइनिंग रूम में शामिल हुए और उन्होंने खूब एंजॉय किया। भालू परिवार ने क्रिसमस ट्री के पास मस्ती से नृत्य किया। हवा हंसी से भर गई और कमरा एकजुटता और उत्सव के जादू से गूंज उठा। सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी कहानियों के साथ। तब तक बने रहे।